हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम लोग एज से रिलेटेड क्वेश्चन यानी आयु से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। एज जो है जितने भी लगभग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी में पूछा जाता है, इसलिए एज पढ़ना ज़रूरी है। और ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है। यदि वो अपने को समझ में आ जाता है तो जितने भी नंबर आप क्वेश्चन लगभग 40-50 क्वेश्चन बनते हैं तो वो अपन आसानी से कर सकते हैं। तो आज अपना जो फोकस होगा वो क्या होगा, कॉन्सेप्ट को लेके, यानी कॉन्सेप्ट को समझना। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि यदि आपने लगभग 5-7 मिनट वीडियो देख लिया तो जो एज का कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। एज का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं प्रेजेंट। क्या मान लेते हैं, इसको प्रेजेंट मान लेते हैं, और इसको अपन मान लेते हैं फ्यूचर। ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया, और ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। ठीक है ना, ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर हो गया, और ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको क्या करना है, बस अपने ऊपर अप्लाई करना है। आप अपने ऊपर अप्लाई करते जाओगे तो वो आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो आप देखिएगा कि प्रेजेंट में क्या होता है कि जैसे आपकी जो उम्र है अभी कितनी है भाई, 20 साल है। आपकी उम्र कितनी है, 20 साल। तो 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे भाई, 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 25 के हो जाओगे। कितना, 25। यानी आपने उसमें क्या कर दिया, 5 प्लस कर दिया। तो जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ बढ़ते हो तो आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो। तो वही कॉन्सेप्ट है भाई कि प्रेजेंट से जब हम फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यानी आज आप यदि 10 साल के हो तो 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे। तो यदि आप आज 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, 15 के हो जाओगे। तो आपने क्या किया, 5 प्लस कर दिया। तो वही है, प्रेजेंट से जब फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अब उसी तरह पास्ट में देखते हैं। आज यदि आप 20 साल के हो, आज यदि 20 साल के हो तो 5 साल पहले आप कितने साल के थे, 5 साल पहले आप कितने साल के थे। यदि आज आप 20 साल के हो तो 5 साल पहले आप कितने के थे, 15 के थे। यानी 20 से 5 माइनस कर दिया, मतलब कितना आया, 15। तो जब अपन प्रेजेंट से पास्ट की तरफ चलते हैं, जब अपन प्रेजेंट से पास्ट की तरफ चलते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। फिर से एक बार समझना, जैसे आप अभी कितने साल के हो, 10 साल के हो। तो 5 साल पहले आप कितने साल के थे भाई, कितने साल के थे, 5 साल पहले आप 5 साल के थे। तो आपने क्या किया, 10 में 5 को माइनस कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आया। अब अपन क्या करें कि पास्ट से अब प्रेजेंट की तरफ चलते हैं। तो जब पास्ट से प्रेजेंट की तरफ चलेंगे तो आप देखिएगा कि 5 साल पहले आप कितने के थे। मैं बोलूं यदि कि 5 साल पहले आप 10 साल के थे, यहां पर 5 साल पहले आप कितने के थे, 10 साल के थे। तो 5 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे, 5 साल पहले आप कितने के थे, 10 के थे। तो 5 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 15 के हो जाओगे। यानी 10 में आपने क्या कर दिया, 5 ऐड कर दिया, तो आप कितने के हो गए, 15। यानी कि पास्ट से जब हम किधर चलते हैं भाई, पास्ट से जब हम प्रेजेंट की तरफ चलते हैं, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ चलते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यानी कि 5 साल पहले हम कितने के थे, 10 साल के थे। 5 साल पहले 10 साल के थे। तो अब 5 साल बाद कितना, 10 में 5 जुड़ जाएगा तो कितने के हो जाएंगे, 15 के। यानी पास्ट से फ्यूचर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। सेम कंडीशन अपन फ्यूचर में अप्लाई करते हैं। फ्यूचर में कैसे अप्लाई करते हैं कि मैं क्या बोलता हूं कि 10 साल बाद आप 30 साल के होंगे। 10 साल बाद आप कितने साल के होंगे भाई, 30 साल के होंगे। 10 साल बाद आप 30 साल के होंगे, मतलब फ्यूचर में आप 10 साल बाद 30 साल के होंगे। तो 10 साल पहले आप कितने थे भाई, 30 से 10 माइनस करोगे, यानी 10 साल पहले आप कितने के थे, 20 के थे। 10 साल बाद आप यदि 30 के होंगे, 10 साल बाद आप कितने के होंगे, 30 के होंगे। तो 10 साल पहले आप कितने के रहे होगे, 20 के रहे होगे। ठीक है ना, तो 30 में 10 माइनस करेंगे तभी तो 20 आएगा। यानी कि जब आप फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ चलते हो, जब आप फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ चलते हो तो क्या करते हो भाई, माइनस करते हो। फ्यूचर से जब प्रेजेंट की तरफ चलते हो तो क्या करते हो, माइनस। कैसे, फिर से एक बार समझना कि 10 साल बाद आप कितने के थे भाई, 30 साल के थे। 10 साल बाद 30 के थे। तो 10 साल पहले कितने के रहे होगे, 30 से 10 माइनस कर दोगे, क्योंकि 10 साल अब तुम पीछे आ गए, 10 साल पीछे आ गए। तो 30 से कितना, 20।
और वही कॉन्सेप्ट ऊपर समझ सकते हो, जब प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं तो प्लस, यानी कि प्रेजेंट में यदि तुम 20 साल के हो तो 10 साल बाद कितने के हो जाओगे, 30 के। और यही चीज मैं कैसे बोलता हूं कि यदि 10 साल बाद तुम 30 के हो गए तो 10 साल पहले कितने के थे, 10 साल पहले, तो 10 साल पहले मतलब अभी 30 के हो, तो फ्यूचर से तुम कहाँ जाओगे भाई, वापस जाओगे प्रेजेंट में। तो जब फ्यूचर से प्रेजेंट में जाओगे तो क्या करोगे, माइनस करोगे। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से एक बार फिर से समझ लो कि जब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। और जब फ्यूचर से किधर आते हैं भाई, प्रेजेंट की तरफ आते हैं तो माइनस होता है। और जब हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, माइनस। और पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आते हैं तो क्या होता है, प्लस। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो एरो का डायरेक्शन है, एरो का डायरेक्शन यदि राइट से लेफ्ट है, एरो का डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट। यहाँ राइट से लेफ्ट मतलब क्या है, माइनस। अब यहाँ देखना, यहाँ भी एरो का डायरेक्शन जो है, यहाँ भी एरो का डायरेक्शन क्या है, यहाँ भी एरो का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है। तो राइट से लेफ्ट जब एरो का डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ समझना, अब यहाँ पर जब आप देखोगे, जब एरो का डायरेक्शन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट होता है एरो का डायरेक्शन, जब एरो का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट होता है तो क्या होता है भाई, प्लस होता है। एज में प्लस होता है, ठीक है ना, मैं प्लस होता है बोल रहा हूँ, तो आपको ये समझना है कि एज प्लस होती है। जब अपन पास्ट से प्रेजेंट की तरफ चलते हैं तो एज हमारी क्या होती है, प्लस होती है। जैसे अभी मैं यहाँ 5 साल पहले मैं कितने का था, 10 का था, तो 5 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा भाई, 10 में 5 जुड़ जाएगा तो मैं कितने का हो जाऊंगा, 15 का। मतलब एज में प्लस हुआ। जब अपन प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ चलते हैं मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या होता है, प्लस। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट से राइट चले तो प्लस, और फिर यहाँ लेफ्ट से राइट चले तो प्लस, और यहाँ राइट से लेफ्ट चले तो माइनस, और फिर से यहाँ राइट से लेफ्ट चले तो माइनस। मतलब कि जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर चलोगे तो प्लस, फ्यूचर से प्रेजेंट चलोगे तो माइनस, प्रेजेंट से पास्ट चलोगे तो माइनस, और पास्ट से प्रेजेंट चलोगे तो प्लस। इतना सा आपको एज में कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं सीधा सा, कि जैसे एज आपको किसी की फाइंड करनी है, तो एज फाइंड करनी है किसी की, तो आप क्या करो, यदि आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट से राइट में चल रहे हो, लेफ्ट से किधर चल रहे हो, राइट चल रहे हो, किसी की भी एज में आप अपने में भी लगा लेना कि लेफ्ट से जब राइट चल रहे हैं, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो एज हमारी क्या होती है, प्लस होती है। ऊपर हम ये समझ चुके हैं कि जब लेफ्ट से राइट चले, पास्ट से प्रेजेंट चले प्लस, अब फिर लेफ्ट से राइट चले मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर चले तो भी क्या होता है, प्लस होता है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि जब लेफ्ट से राइट चलते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। और जब राइट से लेफ्ट चलेंगे, ये राइट से जब हम किधर चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे, जब राइट से लेफ्ट चलेंगे तो एज हमारी क्या होगी भाई, एज हमारी क्या होगी, माइनस होगी। इतना सा आपको याद रखना है। बस यही कॉन्सेप्ट है कि जब राइट से हम लेफ्ट चलेंगे तो एज क्या होगी, माइनस होगी, और जब लेफ्ट से राइट चलेंगे तो एज हमारी क्या होगी, प्लस होगी। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो आप ये समझ चुके हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो क्या होता है भाई, एज क्या होती है, प्लस होती है, और जब हम राइट से लेफ्ट चलते हैं तो एज हमारी क्या होती है, माइनस होती है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है एवं 5 वर्ष पूर्व, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का योगफल कितना दिया है भाई, 80 वर्ष दिया है। कब दिया है, जो योगफल दिया है वो 5 वर्ष पहले यानी पास्ट में दिया है, और क्या दिया है, जो अनुपात दिया है वो कहाँ पर दिया है, वर्तमान में दिया है। और हमें निकालना क्या है, तो 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद ए की आयु। हाँ, एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि जो ये बोल रहा है ना 5 वर्ष बाद ए की आयु, 5 वर्ष बाद ए की आयु, तो जो भी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे ना, सारी चीजें हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट से कैलकुलेट करेंगे। ये 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो हम 5 वर्ष बाद कहाँ से जाएंगे, प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद जाएंगे। 5 वर्ष पहले बोल रहा है तो कहाँ से जाएंगे, प्रेजेंट से जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाना स्टार्ट करता हूं आपको। तो सबसे पहले क्या दिया है आपको, सबसे पहले जो दिया है अपन इसी से सारे क्वेश्चन बना लेंगे, आप देखते जाइएगा क्या दिया है। ये क्या होता है भाई, ये होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट, ये क्या होता है, ये होता है फ्यूचर, ये क्या होता है, फ्यूचर होता है, और ये क्या होता है,
ये होता है पास्ट। आपको क्या दिया है, जो जो दिया है उसको आप लिखते जाइए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, मतलब वर्तमान आयु, तो वर्तमान दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात, तो उसको कहाँ पर लिखेंगे, प्रेजेंट की जगह। ए और बी की आयु का अनुपात दिया है, ए और बी की आयु का अनुपात क्या दिया है, 5:4, 5:4 दे दिया। वर्तमान में दिया था तो वर्तमान में लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एवं 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का योगफल, क्या बोल रहा है भाई, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो भी चीज हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी काम करेंगे, सब हम कहाँ से करेंगे, प्रेजेंट से करेंगे। तो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले हम कहाँ से चलेंगे, 5 वर्ष पहले प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट से हम कितना, 5 वर्ष पहले चले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। यहां पर क्या दिया है, सम दिया है ए और बी का, ए और बी का सम कितना दिया है, यहां पर आपको ए और बी का सम कितना दिया है, 80 दिया है, 80 दिया है। क्या, ए और बी का सम, ए और बी का सम यहां पर क्या दिया है आपको, 80 दिया है। यानी पास्ट में यहां पर 5 वर्ष पहले ए और बी का सम कितना दिया है, 80 दिया है, 5 वर्ष पहले। और वर्तमान में क्या दिया है, ए और बी का अनुपात 5:4 दिया है। निकालना क्या है, 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद। तो जो 5 वर्ष बाद बोल रहा है ना, वो भी आपको कहाँ से लेना है, वर्तमान से ही। सारी चीजें आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें आपको वर्तमान से ही कैलकुलेट करनी है। तो 5 वर्ष बाद मतलब इधर हमें 5 वर्ष बाद हमें ए की आयु बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। जितने भी एज में अनुपात वाले क्वेश्चन होंगे, जितने भी एज में अनुपात वाले क्वेश्चन होंगे, तो उसमें क्या करना है अपने को, जहां पर अनुपात दिया है, जहां पर अनुपात दिया है, जैसे अनुपात हमारा कहां पर दिया है, वर्तमान में दिया, जहां पर अनुपात दिया है, अनुपात हमारा कहां पर दिया है, वर्तमान में दिया है, उसका योगफल वहीं पर लाना है, उसका योगफल वहीं पर लाना है। देखो, जो रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, अनुपात हमें वर्तमान में दिया है, और जो योगफल दिया है, योगफल हमें कहाँ दिया है, पास्ट में दिया है, 5 साल पहले दिया। देखो 5 साल पहले योगफल दिया है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करने का मेन लॉजिक यही है कि जो भी सम यानी कि जो उनका योगफल 5 साल पहले दिया है ना, तो जहां पर अनुपात दिया है योगफल को वहीं लाना है, जहां पर अनुपात दिया है योगफल को वहीं लाना है। मतलब योगफल को यहां से हमें कहां पर लाना है भाई, यहां से हमें कहां लाना है, प्रेजेंट में लाना है। योगफल हमें यहां से कहां पर लाना है, वर्तमान में लाना है। जो हमें 5 साल पहले दिया था तो उसको उठा के हमें कहाँ लाना है, जहां पर अनुपात दिया है, और अनुपात कहाँ पर दिया है, वर्तमान में दिया है। तो आप ये बताइए कि हम 5 ईयर किधर जा रहे हैं, 5 ईयर यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, 5 ईयर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। या आप ये भी देख सकते हो, जब पास्ट से, मैं पहले ही बताया था, जब पास्ट से प्रेजेंट जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो अनुपात, जो योगफल दिया है उसको लेके हमें वर्तमान में जाना है, क्योंकि वर्तमान में ही हमें क्या दिया है, अनुपात दिया है। योग को लेके वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में क्या दिया है, अनुपात दिया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ ए और बी दोनों का योग दिया है, मतलब ए भी है और बी भी है, ए भी है और बी भी है। मतलब 5 साल ए भी जाएगा, 5 साल ए भी आगे बढ़ेगा और 5 साल बी भी आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यदि यहाँ पर योगफल कितना है, 80 है, तो 5 साल कौन बढ़ेगा, 5 साल ए बढ़ेगा, 5 साल ए बढ़ेगा, और 5 साल कौन बढ़ेगा भाई, बी भी आगे जाएगा ना, 5 साल बी, तो दोनों मिलके कितना, 10 साल आगे जाएंगे। तो 10 साल जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि यदि दो आदमी ए और बी हैं, तो 5 साल पहले ए की उम्र मान लो कि यदि 10 साल थी, मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि 5 साल पहले यदि ए की उम्र 10 साल थी, तो 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, ए का 5 बढ़ गया। और 5 साल पहले यदि बी की उम्र 20 साल थी, तो 5 साल बाद वो कितना होगा, वो भी 5 बढ़ेगा। भाई ऐसा तो है नहीं, उम्र सबकी साथ में बढ़ती है, जितनी ए की बढ़ेगी उतनी बी की बढ़ेगी, ठीक है ना। अपन अपने ऊपर लगा के देखते हैं। जैसे कि मेरी उम्र आज कितनी है भाई, मेरी उम्र आज कितनी है, मेरी उम्र आज 20 साल है, तो 5 साल बाद मेरी उम्र क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। और जो मेरा भाई है उसकी उम्र आज कितनी है, 15 साल है, 15 साल है, तो 5 साल बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी भाई, 20 हो जाएगी। देखो मेरे में भी 5 प्लस हो रहा है, मेरे में भी 5 प्लस हो रहा है, मेरे भाई की उम्र में भी 5 प्लस हो रहा है।
तो कहने का मतलब जो उम्र बढ़ेगी ना, उम्र दोनों की समान बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरी उम्र 5 बढ़ गई और मेरे भाई की उम्र बढ़े ही ना, या तो ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। जितनी हमारी बढ़ेगी उतनी मेरे भाई की भी बढ़ेगी। तो ठीक है ना, उसी तरह इसमें भी है। 5 साल पहले दोनों का योग दिया है, तो अब 5 साल बाद दोनों बढ़ेंगे। दोनों बढ़ेंगे मतलब ए भी 5 बढ़ेगा और बी भी 5 बढ़ेगा। तो जब ए बी 5-5 बढ़ेंगे तो दोनों का योगफल 80 दिया है, तो दोनों 5 साल में कितना बढ़ जाएंगे? दोनों 5 साल में 10 बढ़ जाएंगे। तो जो उनका योगफल होगा, तो योगफल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में, प्रेजेंट में हम योगफल ला लिए, जहाँ पर हमें क्या दिया था? अनुपात दिया था। जहाँ अनुपात दिया था वहीं हम क्या ला लिए? योग ला लिए। तो योग हमारा कितना हो गया? 90 हो गया। और अनुपात हमारा कितना हो गया? 5:4 हो गया। अब ये बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व हो जाएगा? हमें ए की उम्र निकालनी है, तो ए की उम्र मतलब ए बराबर ए क्या है? 5 है, तो ए 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। और दोनों को जोड़ के दोनों को जोड़ेंगे तो 5-4 9, दोनों को जोड़ दिए। अब जो हमारा योग था, योग कितना था भाई? 90 था। तो 90 का हम क्या कर देंगे? यहाँ गुणा कर देंगे, तो 9 दाहम 90 हो जाएगा। तो एज हमारी क्या आ जाएगी? 5 × 10 यानी 50 साल। 50 साल 50 ईयर। 50 ईयर जो हमारी एज आई है वो कहाँ पर आई है? प्रेजेंट में एज आई है। कहाँ पर आई है? प्रेजेंट में। मतलब ए की जो एज है तो प्रेजेंट में कितनी है? 50 है। ए की जो एज है प्रेजेंट में कितनी है? 50। प्रेजेंट में कितनी है? 50। अब पूछ क्या रहा है? तो 5 वर्ष बाद ए की आयु। मैं बताया हूँ जो भी काम करेंगे सब हम कहाँ पर करेंगे? प्रेजेंट से करेंगे। तो 5 वर्ष बाद पूछता है, तो 5 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद 5 ईयर्स, 5 साल बाद। तो जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ चलते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। तो आपको पता है ए की आयु कितनी थी भाई? प्रेजेंट में 50 थी। तो 5 साल बाद 5 प्लस हो जाएगा, तो जो ए की एज होगी वो कितनी होगी? 55 साल। ए की एज कितनी होगी भाई? 55 साल। यानी यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ए की प्रेजेंट में एज कितनी है? 50 है। 5 साल बाद पूछ रहा है, तो 5 साल प्रेजेंट से जब फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस होता है, तो 50 में 5 प्लस हो जाएगा तो 55 हो जाएगा, मतलब 55 साल। यहाँ से भी आप कर सकते हो। कैसे? जो ए की एज है वो कितनी है? अभी 50 है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई? 55 साल हो जाएगी। 55 साल उसकी एज हो जाएगी 5 ईयर लेटर। 5 साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी। 5 साल बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी भाई? 55 साल हो जाएगी। हो सकता है कि आपको यहाँ पर ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, तो रेशियो का कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि जैसे रेशियो दिया है ना, ए रेशियो बी बराबर क्या दिया है? 5:4। तो कोई भी चीज़, ये ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा 5 है, बी का हिस्सा कितना है? 4 है। हमें ए का निकालना है, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे? ए का हिस्सा कितना है? 5। और पूरे में से पूरा कितना है? 9। पूरा कितना है? 9। इन दोनों को जोड़े तो क्या आया? इन दोनों को जोड़े तो 9। 9 में से 5वां हिस्सा किसका है? ए का है। और दोनों का योगफल भी दिया है, तो जो दिया है एज, उससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 9 दाहम 90, तो 10 पना क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह यदि मुझे बी की एज निकालनी होती तो हम क्या करते? यदि हमें बी की निकालनी होती एज, तो बी की एज के लिए हम क्या करते? बी का हिस्सा क्या था भाई? बी का 4 था। 4 4 बट्टे में क्या लिखते हैं? दोनों को जोड़कर लिखेंगे, तो 5 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? 9 आएगा। ऊपर जिसका निकालना है, जैसे बी का निकालना है तो बी का हिस्सा क्या है? 4, और नीचे दोनों को जोड़कर क्या? 9। और उनकी आयु का योगफल कितना दिया है? 90। तो 9 दाहम 90, यानी बी की जो एज थी, बी की एज कितनी थी भाई? 40 ईयर, 40 साल। और जो ये 40 साल एज आया ना, तो ये रेशियो, जहाँ पर रेशियो से हम निकाल रहे हैं, और रेशियो हमें कहाँ पर दिया है? प्रेजेंट में दिया है। तो जो हमारी एज आ रही है वो एज कहाँ की आ रही है? प्रेजेंट की आ रही है। अब आपसे वो जैसा पूछे, यदि मान लो आपसे पूछ लेता जो बी की आयु होगी वो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो बी की आयु हम क्या निकाले हैं? 40। तो यहाँ पर बी की आयु क्या हो जाती? प्रेजेंट में 40 हो जाती, और 5 साल बाद पूछ रहा है, यानी प्रेजेंट से जब आप फ्यूचर की तरफ जाओगे तो 5 साल प्लस हो जाएगा, मतलब बी की जो आयु होगी वो क्या हो जाएगी? 45 हो जाएगी। और सपोज करो यदि वो क्या पूछ लेता कि प्रेजेंट में तो हमारी आ गई, अब वो पूछ लेता कि
10 साल पहले बी की आयु क्या थी, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले जब पूछता तो आप क्या करते, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते। प्रेजेंट से पास्ट की तरफ कितना जाते, 10 साल। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि जब प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाएंगे यानी राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है भाई, प्रेजेंट में उसकी एज 40 है। और 10 साल जब इधर चला जाएगा, वो जब 10 साल पहले पूछेगा तो 40 में से 10 माइनस हो जाएगा तो क्या, उसकी एज इधर क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 30। मतलब 40 में 10 माइनस होगा तो क्या होगी, एज बी की क्या हो जाएगी, 30 साल। और 30 साल एज बी की कब होगी, 10 साल पहले प्रेजेंट से। तो सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट से ही बननी है। जो मैं आपको ये बताया हूँ ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसी से हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और ज़्यादा हमें एक्स वाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चंद क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिनमें हमें एक्स वाई की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सारे एज के क्वेश्चन हम क्या बिना एक्स वाई के ही बना देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर मैं आपको फिर से बताया दे रहा हूँ कि अनुपात वाले जितने भी एज में क्वेश्चन होंगे, तो जहाँ पर अनुपात दिया रहेगा, जैसे वर्तमान में अनुपात दिया है तो योगफल को उठाकर हमें वहीं लाना है। योगफल उठाकर कहाँ लाना है, वहाँ लाना है। अब इसमें योगफल 5 साल पहले दिया था, तो जब 5 साल पहले दिया था तो उसको उठा के हम कहाँ पर ला लिए, वर्तमान में ला लिए। जब वर्तमान में हम योग को ला लेंगे तो फिर वहाँ से हम ए और बी की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का हमें पता है। और एक का और उसके बटे में दोनों को जोड़ के और जो होगा वहाँ पर हमें आयु का योग भी वर्तमान में मिल जाएगा। या तो वर्तमान में अनुपात दिया है तो वर्तमान में लाना है, 5 साल बाद दिया है 5 साल बाद, 5 साल पहले दिया है तो 5 साल पहले। यानी कि जहाँ पर अनुपात देगा वहीं पर योगफल लाना है और सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। और जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो सब कहाँ से करते हैं, प्रेजेंट से करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये मेरा जो मोटिव था इस लेक्चर का क्या था, कॉन्सेप्ट बताना। तो हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया हो। यदि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको इसमें करवा दिया हूँ, अब मेरी लेक्चर मतलब क्वेश्चन की सीरीज आएगी। मैं एक लेक्चर में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके आऊँगा। तो इस तरह जो एज है ना, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बड़े आराम से अपन बना लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।